दानियल जब शेरों की माद में था तो बाइबल में लिखा है कि राजा सारी रात नहीं सो पाया। सुबह राजा उठा और शेरों की माद के पास जाकर ऊंची आवाज से दानियल को पुकारा, हे दानियल, क्या तुम्हारी परमेश्वर ने तुझे बचाया है? तो आगे से आवाज आई, हाँ राजा, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इन शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। इन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि मैं निर्दोष पाया गया हूँ। किसके सामने निर्दोष पाया गया था? दानियल। दानियल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया था। भले ही वह इंसानों के सामने दोषी गिना गया, जैसे कि राजा ने एक आज्ञा निकाली थी कि 30 दिन तक कोई किसी और के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन दानियल ने अपनी उस वफादारी को नहीं छोड़ा। जो 3 टाइम वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था, उसने उस प्रेयर को नहीं छोड़ा। उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर के सामने वो निर्दोष पाया गया। भले ही वो इंसानों के सामने उस टाइम दोषी गिना गया कि उसने राजा के द्वारा निकाली गई आज्ञा को नहीं माना, लेकिन जिन लोगों ने राजा से दानियल की चुगली की थी, उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमने दानियल को प्रेयर करते हुए देख लिया, दानियल दोषी गिना गया, अब दानियल को शेरों की माद में डाला जाएगा, दानियल मर जाएगा, दानियल खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? जब दानियल ने अपनी वफादारी को और परमेश्वर के सामने दानियल निर्दोष पाया गया, परमेश्वर के सामने वो सही पाया गया, तो दानियल के ऊपर परमेश्वर की बड़ी दया हुई। जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं तो हम परमेश्वर की बड़ी दया को, बड़े हाथ को अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे कि दानियल ने देखा है। तो लोगों की परवाह मत करें, परमेश्वर की परवाह करें। परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराए जाएं हर रोज। भले ही आप इंसानों के सामने दोषी ठहराए जाएं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप निर्दोष ठहराए जाएं हर रोज। आमीन।